तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखे, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक दूरस्थ गांव से, जहां पहाड़ और जंगल मिलते थे, एक वृद्ध यात्री निकलता था जिसका नाम धर्मदास था। धर्मदास ने अपना पूरा जीवन शिव की भक्ति में बिताया था। हर सावन में वह एक लंबी और कठिन यात्रा पर निकलता था, गांव से कई मील दूर स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर तक, जो एक ऊंची पहाड़ी पर बना था। इस मंदिर तक पहुंचने का रास्ता बहुत दुर्गम था, जिसमें घने जंगल, पथरीले रास्ते और कई छोटी नदियां पड़ती थीं। इस बार धर्मदास बहुत वृद्ध और कमजोर हो चुके थे। उनके बेटे और बहू ने उन्हें यात्रा पर जाने से रोका। पिताजी, आप अब इस यात्रा के लिए बहुत कमजोर हैं। हम आपके लिए यही पूजा कर देंगे, उनके बेटे ने कहा। लेकिन धर्मदास मुस्कुराए। नहीं बेटा, सावन में शिव के दर्शनों की यह यात्रा मेरे लिए केवल एक रास्ता नहीं, बल्कि मेरे जीवन की तपस्या है। मेरा शरीर भले ही कमजोर हो, पर मेरा विश्वास नहीं। धर्मदास ने अपनी लाठी उठाई, एक छोटा सा पोटला लिया जिसमें कुछ सूखे मेवे और पानी था, और अपनी यात्रा पर निकल पड़े। सावन का महीना था और आकाश में काले बादल छाए हुए थे। थोड़ी देर बाद मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। रास्ता कीचड़ भरा और फिसलन भरा हो गया। धर्मदास धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उनकी लाठी बार बार फिसल रही थी और उन्हें कई बार गिरते गिरते बचाया। उनकी उम्र और कमजोरी के कारण उन्हें बहुत कठिनाई हो रही थी। तभी रास्ते में उन्हें एक युवा यात्री मिला जो उसी मंदिर की ओर जा रहा था। उसका नाम अर्जुन था। अर्जुन ने धर्मदास को देखा और उनकी मदद करने का निश्चय किया। बाबा, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, अर्जुन ने कहा। धर्मदास ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद पुत्र, पर यह मेरी अपनी यात्रा है। मुझे अपने कर्मों से शिव तक पहुंचना है। उद्धरण चिन्ह। अर्जुन ने हार नहीं मानी। वह धर्मदास के साथ चलने लगा, बिना कुछ कहे उनकी लाठी पकड़ने में मदद करता, और जब भी कोई फिसलन वाला रास्ता आता तो उन्हें सहारा देता। धर्मदास ने देखा कि अर्जुन निस्वार्थ भाव से उनकी मदद कर रहा था, बिना किसी अपेक्षा के। यात्रा के दौरान एक जगह उन्हें एक छोटी सी नदी पार करनी थी। नदी में पानी बढ़ गया था और बहाव तेज था। धर्मदास को पार करने में डर लग रहा था। अर्जुन ने बिना सोचे समझे धर्मदास को अपनी पीठ पर उठाया और सावधानी से नदी पार की। धर्मदास की आंखों में आंसू आ गए। पुत्र, तुम मेरे लिए देवदूत बनकर आए हो, धर्मदास ने कहा। अर्जुन ने विनम्रता से कहा, बाबा, ये भी तो शिव की ही सेवा है। सावन में जब प्रकृति शिव के रंग में रंगी होती है, तब हमें एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। कई घंटों की कठिन यात्रा के बाद वे अंततः पहाड़ी पर स्थित शिव मंदिर पहुँचे। धर्मदास पूरी तरह थक चुके थे, पर उनके चेहरे पर एक दिव्य चमक थी। उन्होंने अर्जुन के साथ मिलकर शिवलिंग पर जल अर्पित किया और प्रार्थना की। मंदिर से लौटते समय धर्मदास ने अर्जुन से कहा, पुत्र, इस यात्रा ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मैंने सोचा था कि शिव केवल मंदिर में मिलेंगे, पर मैंने उन्हें तुम्हारी निस्वार्थ सेवा में पाया। तुमने मुझे सिखाया कि सच्ची भक्ति केवल कठिन तपस्या में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने और करुणा दिखाने में है। अर्जुन ने उत्तर दिया, बाबा, आपने मुझे सिखाया कि विश्वास और दृढ़ता से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। आपकी यात्रा ने मुझे प्रेरित किया है। उस दिन से धर्मदास और अर्जुन दोनों ने मिलकर अपने गांव में और आसपास के क्षेत्रों में लोगों की मदद करने का संकल्प लिया। हर सावन में वे न केवल मंदिर जाते, बल्कि उन लोगों की मदद करते जो यात्रा करने में असमर्थ थे या जिन्हें किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता होती थी। सावन का महीना अब उनके लिए केवल शिव की पूजा का ही नहीं, बल्कि मानवीयता, सेवा और एक दूसरे का सहारा बनने का भी प्रतीक बन गया था, जिसने एक वृद्ध यात्री को सच्ची भक्ति का अर्थ सिखाया और एक युवा को सेवा का मार्ग दिखाया। धर्मदास और अर्जुन की उस सावन यात्रा ने न केवल उनके स्वयं के जीवन में, बल्कि पूरे गांव में एक नई चेतना का संचार किया।
उनकी कहानी गांव के बच्चों को सुनाई जाने लगी, जिससे उनमें भी सेवा और करुणा के बीज बोए जा रहे थे। अगले सावन में धर्मदास भले ही और वृद्धा हो गए थे, उन्होंने अर्जुन के साथ मिलकर एक नया संकल्प लिया। गांव के पास एक छोटा सा पहाड़ी झरना था, जिसका पानी बहुत शुद्ध माना जाता था, लेकिन बाढ़ के कारण उसका रास्ता अवरुद्ध हो गया था और पानी अब गांव तक नहीं पहुंच पा रहा था, जिससे पीने के पानी की समस्या खड़ी हो गई थी। धर्मदास ने अर्जुन से कहा, पुत्र, इस बार शिव की सेवा हमें इस झरने के माध्यम से करनी है। ये झरना गांव का जीवन है और इसे पुनर्जीवित करना हमारा धर्म है। अर्जुन ने तुरंत सहमति दी। उसने गांव के कुछ युवाओं को इकट्ठा किया और उन्हें समझाया कि कैसे ये झरना गांव के लिए कितना महत्वपूर्ण है। शुरुआत में कुछ छोटे युवा हिचकिचाए, क्योंकि काम बहुत कठिन था। उन्हें पत्थरों को हटाना था, कीचड़ साफ करना था और पानी के लिए एक नया सुरक्षित मार्ग बनाना था। धर्मदास ने अपनी सीमित शक्ति से भी उनका साथ दिया। वह रोज झरने के पास जाते, युवाओं को प्रेरित करते और उन्हें सही दिशा दिखाते। वह कहते, जिस तरह शिव की जटाओं से गंगा निकली थी, उसी तरह ये पानी भी हमारे गांव को जीवन देगा। इसमें हमारा पसीना मिलेगा तो यह और पवित्र हो जाएगा। अर्जुन ने अथक परिश्रम किया। उसने दिन रात एक कर दिया। सावन की कभी तेज धूप तो कभी मूसलाधार बारिश उनके काम में बाधा डालती, लेकिन वे रुकते नहीं थे। गांव के अन्य लोग, विशेषकर महिलाएं, उनके लिए भोजन और पानी लेकर आती और अपने भजनों से उनका हौसला बढ़ाती। कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद झरने का रास्ता साफ हो गया और पानी फिर से गांव की ओर बहने लगा। गांव में स्वच्छ पानी की उपलब्धता होने से बीमारियां कम हुई और लोगों के चेहरे पर संतोष की चमक आ गई। गांव की महिलाएं अब झरने के पास बैठकर कपड़े धोती और बच्चे उसमें खेलते। सावन के अंतिम दिन गांव के सभी लोग झरने के पास इकट्ठा हुए। उन्होंने देखा कि झरने का पानी कितनी तेजी से बह रहा था। उन्होंने धर्मदास और अर्जुन को धन्यवाद दिया। धर्मदास ने कहा, ये सिर्फ पानी नहीं है, ये हमारी एकजुटता और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक है। शिव ने हमें सिखाया कि जीवन के हर बड़ी रूप में दिव्यता है और जल ही जीवन है। इसका संरक्षण हमारा सबसे बड़ा धर्म है। अर्जुन ने जोड़ा, हमने ये भी सीखा कि शिव केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि उन हर बूंद में है जो प्यासे को जीवन देती है। उस दिन से वह झरना जीवन धारा के नाम से जाना जाने लगा। हर सावन में गांव के लोग अब केवल शिव मंदिर में पूजा नहीं करते, बल्कि जीवनधारा झरने की सफाई और देखभाल भी करते हैं। धर्मदास और अर्जुन की कहानी गांव के इतिहास में अमर हो गई, जिसने ये सिखाया कि सच्ची भक्ति प्रकृति का सम्मान करने, समुदाय की सेवा करने और दूसरों के लिए जीवन को आसान बनाने में निहित है। उनके कार्य ने ये सिद्ध कर दिया कि शिव का आशीर्वाद उन्हीं पर होता है जो निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं और हर जीव में उनका ही रूप देखते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।